ए सखी, हाँ तनी सुनो ना, हमार बात तो सुनो, तनी धीरे से सुनोगा। अरे सखी आपे हो? एक तो सलाह करी थे, एक तो कही थे सखी तनी धीरे से सुनो। और धीरे से तो सुनी थे पहले सखी। चिल्लात कहे बताओ। अरे नहीं सखी, अब का है कि हमका तो थोड़ा अजीब मेरे के लगा थे का, सखी तो आप हो ही है ना, मगर आपके आवाज, हाँ किस तो देखा थी, लेकिन आवाज कुछ सामने बैठी है ना। हाँ वही तो हम देखे लगे ना आपकी आवाज सुन के कि हमरे सखी हुए कि ना हुए। अब जब देखे तो हुए सखी, लेकिन आवाज बदला बदला लगा थे। क्या बात है, गाना ज्यादा गा लियो का कि? हाँ मौका है कैलो सखी, गाना ज्यादा गा लिए कि का सरस्वती पूजा रहा है तो लगा था कि अब कीर्तन भजन ज्यादा करे हुई का। हाँ यही बात हो सकता है, लेकिन कहे रहे सखी, यही मारे तो कह रहे हैं कि तनी धीरे से सलाह ले रहे हैं हम। जानती हो घर बैठा है। अच्छा घर बैठा है? हाँ, घर बैठा है। अच्छा। और पहले तो आपका कहबे करे रहे सर्दी लाग है, हमारो घर बैठी गा है। अब क्या करा जाए, भागम भाग जो काम धंधा होता, देखो कितना हंसी लागत है हमरे सखी के ना। सखी हम कई बार हंसी लगत रहा है ना, अगले हफ्ता में मतलब पहले रहा है हमरे घर बैठा रहा है। हफ्ता तो ना आए रहे, नहीं तो गई रही हमसे मिले। वो तो हम ना अगले हफ्ता नहीं, मतलब उससे पहले, उससे पहले। अच्छा उससे पहले जब हमारे घर बैठा रहा है ना, बढ़िया से। और तो फिर आप हमका कहते रहे हो। अब वही चीज आपके समस्या, अब हमारा घर ठीक हो गया है तो आपकी समस्या हुई गया है। हाँ तो अब आपके दिन पहले का आवाज हमका नीक लग रहा है, लेकिन सखी जो भी कुछ मगर अच्छा लगा था आपकी आवाज, मन करते सुनी। हाँ हमका नीक लागत रहा है कि अब नीक लागत रहा है आपके आवाज, तो आज हमारी आवाज जरूर आपका अच्छा बढ़िया लगी। चलो कोई बात नहीं है, पहले चला जाए कार्यक्रम की तरफ। आपका जितना मन हो उतना मन से तो हंस लीन जाए, आज हंसे के आपका नहीं। अब सखी हंसी ना उड़ाई थे का, मतलब अच्छा लगा था, कितना अच्छा लगा था। अच्छा ये आवाज जो रहा था ना, जिसे एक कभी कभी क्या होते ना, आवाज जब चेंज हो जाते तो सुनत भी अच्छा लगा था। मतलब आपका प्रॉब्लम तो नहीं हो लगा? नहीं प्रॉब्लम मतलब बोले माँ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है ना, सुने में भी अच्छा लगा था आपका। तो अब तो हम खुश हो गए कि चलो अच्छा लगा। अब ऐसे आवाज रहा है तो भी बढ़िया है नहीं। हाँ आवाज ठीक होए। अच्छा हाँ, ये तो को हमेशा के लिए थोड़ी ना रहा था ये सब चीज। अरे तो सखी जैसे अब बतेबे काहे हुई गवा नहीं। हाँ, जैसे हो जाते है काम करत कुछ गलती हो जाते है, जैसे हम लोग कई खाए पिए में भी है ना। खाए पिए में अपने लोगों से भी गलती हो जाते है, ऐसी बात नहीं है। तो सब लोग के बातें नहीं है, हमका कहा नहीं है कि डॉक्टर अपन इलाज नहीं कर पावत है। वही हाल है, वही हाल रही गवा है हमारा। तो कोई बात नहीं, अभी हम सखी हमारे सामने बैठी हैं और संपूर्ण श्रोता लोग आप लोगन के साथे भी आज काढ़ा पिया जाए और काढ़े के बारे में जानकारी लीन जाए। और सखी अब हमका बनाए के जरूर काढ़ा पिया। बिल्कुल, हम आपका अच्छा वाला काढ़ा बनाए के अच्छा वाला काढ़ा तो हम नहीं जानी थे। अरे मतलब जैसे उमा लौंग रही है ना। अच्छा तो ठीक है, अब का डरियो, अब बढ़िया से हमका बताई थी तब अब मैं काढ़ा बनाई के लाए। काढ़ा बनाए के चला जाए श्रोता लोगन का, सखी लोगन का स्वागत करा जाए कार्यक्रम की तरफ। और आपका तो पहले न हम बुलाए तो चिन्ह नहीं पाए, तो श्रोता आप लोग न चिन्ह पाए हो। अब जब हम देखें पलट के ना, नजर उठाई के तब चिन्ह पाए। हाँ तो अभी हमारे श्रोता लोग तो अभी देखे तो नहीं, अभी तो प्रत्यक्ष सुना जाता है। अब वीडियो में देखिए तो श्रोता साथी लोग पहचान जाइए, पोस्ट करा जाए जो हम लोग के यूट्यूब में आवत है, तो आप लोग का जरूर देखे भी मिली। और हमारे सखी कत्ता मन से खुशी है, चेहरा उनके खिला है, ये जरूर ध्यान से देखा जाए और जरूर हमारा साथ दिया जाए। तो श्रोता आप लोगन का स्वागत है कार्यक्रम घर अंगना में, है ना। कार्यक्रम घर अंगना में स्वागत है। और साथ में आप लोग जाना चाहते हैं कि हम दोनों सखी आप लोग के समाचार हुआ है, तो 1 बजे से 3 बजे तक साथ दिया जाए। और साथ ही संपूर्ण सखी लोगन का भी कार्यक्रम में स्वागत है। और हमरे सखी जो प्रावधिक में गीत संगीत से भरपूर अपन जो गड्डी है ना, उनके क्या कहते हैं ढड्डा पूरा लेके जो बैठी है, तो ये सब पूरा लेके बैठे हैं। नहीं से गीत संगीत के पूरा फाइल कहा जाता है ना, कि पूरा लादे बैठी हो। और गठरी मुठरी तो हम लोग लेबे करा गया है, तो अब गरुआई गवा गया है, थकी लाग गवा है। हाँ थोड़ा गीत संगीत भी सुना जाए, हाँ है ना, थोड़ा गठरी खोला जाए, आराम विषय वस्तु में हम लोग बात करा जाए। अब क्या करी श्रोता, अब विषय वस्तु तो अब यही जो हमारा आवाज है यही के ऊपर हम लोग भी शुरू कर सका जाता है। काहे से
बचत बचत भी कहा लापरवाही हो जात जब है। जाड़ जाए लागत है तो अपन असर दिखाई जाता है, तो यहो भी हो ही सकत है। हाँ सखी बात तो सही के हो। आप ये जैसे जब मौसम जब बदलत है ना, हाँ। और जब अपन जैसा भी जाड़ा जात है, अब देखो सखी के याद आएगा वा जाड़ा के महीना जब जात है ना, तो वो अपन कसर दिखाए जाते है। मेर के कसर दिखावत है कि परेशान आदमी का कई के तब हो जात है। कहत है हमका हल्के में न सोचियो। हाँ वार्निंग दे के जाते कि जाई तो घबराओ है। नहीं, अगले साल फिर अइबे। हाँ और हम कस है ना अपन असर दिखाई हाँ। के जाते हैं। यही हमारे रात के और सुबह सुबह हल्का सा मतलब ठंडा लगत है, लेकिन उससे पहले जब घाम नया निकलत रहा सकी तो ठर मारत रहा है नहीं। हाँ और जब घाम निकले लगा है की वजह से थोड़ा कुछ बहुत राहत हुआ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुबह रात में हल्का हल्का हाँ, ठंड तो रहा यही है। में हम लोग लापरवाही कई दिन जाता सकी, और यही से हमार भी हमका नुकसान होएगा है। हाँ। और वैसे तो हमारे लंबे समय तक आपो मिले गई रही, थोड़ा स्वास्थ्य में समस्या रहा है, जिसके कारण से हाँ, लेकिन सब तो पहले से ठीक कुछ हो गया सुधार हुआ है। लेकिन आवाज में भी थोड़ा बहुत हाँ है। आवाज में है। तो जरूर श्रोता लोग आप लोग अब कार्यक्रम सुनते रहा जा, हमारे लोग के गठरी मुठरी अभी खोला जाये और सखी हमरे कुछ सुनाए दे जी के कारण कुछ से। सुनाई वैसी बात नहीं है, कुछ अब तमाम तो है ना, उमा से कुछ सुनावा जाई हाँ। 3 बजे तक। अच्छा हाँ। तो ठीक है, कुछ है कुछ सुनिए। हाँ। तो आप लोग कुछ सुने खातिर तैयार रहा जाए ठीक है। और फिर हम लोग कार्यक्रम में आवा जाते हैं। हाँ सखे, हाँ सखी बोलो। अब का है कि ना बसंत मौसम लग चुका है। हाँ लग गवा। अब बसंत यही पंचमी काल रहा है सखी, हाँ, वही सरस्वती माता के पूजा रहा है। तो बसंत पंचमी जैसे काल रहा है तो मौसमो दिखाई दिस रहा कि काल कत्ता बढ़िया कत्ता तेज हवा चला रहा है ना। कहा नहीं है बसंत पंचमी, तो काल असर दिखाई दिस रहा है कि बसंत पंचमी शुरू हो गवा है। शुरू हो गवा, असर भी दिखाई दिस रहा है और कुछ गर्मी के आभास भी लगत रहा है ना। हाँ, और प्यास भी लगत रहा। हवा जो चलत है ना हाँ। सखी बड़ा नुकसान दे रहा था, यही से आदमी का हम लोग का बचे के चाहिए। बचे के चाहिए। अभी जो पतझड़ बसंत बहार जो चलत है ना, तो जो ये के मतलब जैसे कि जो पुराना चीज होते है, जैसे पुराना पत्ता होता हुआ है ना, वो झड़ के जो है नवा मैया आ जाते हैं। हाँ है ना? काट नहीं है कि अब बिरवा जैसे मान लो पेड़ पाती सब पाला से जो सुखाए जाते हैं, पेराए जाते हैं, अब घाम निकले लगे तो वो पेड़ पाती से अब सुखाए लगे हैं, तो हवा इतना तेज रहा था कि सारे पाती पेड़न के नीचे गिर जाते है नी। और फिर अब खूब फिर नया नवा पाती आवत निकलत है, पेड़न में हरियाली धीरे धीरे छाए जाते हैं। तो यही से कहा जाता है कि मौसम कई जो हम लोग के 4 मेर के जो मौसम के बारे में कहा गया है, तो उमा से बसंत के भी मौसम रहा था। ये मौसम में हम लोग का ठंडी भी लागत है और गर्म भी लागत है और प्यास भी लागत है। और यही प्यास में यहाँ पानी अगर पी लिया जाइए गर्म से हो, जैसे गर्मी के आवास लगा तुरंत पानी पी लिया जाइए ना, तो यही बीमारी के हाँ हर सखी देखो कितनी समझदार हो गई है आज। अच्छा तो कौन नहीं समझदार पता चल जाते कि मतलब नहीं समझदार आप हो, काहे नहीं हो, लेकिन मतलब आज देखा जाए गठरी खोले से पहले उनका कितना बढ़िया से कुछ न कुछ नुस्खा उनका पहले से ज्ञान हो गवा है। अकाद में संगत के असर पर हाँ वो तो है, संगत के असर है। आप हर बार कहा करते रहो ना, तो वही चीज हम भी कह दिए तो का हो गवा। तो यही मारे सकी आपके मदद मिल गवा। आज हम ना बसंत पंचमी तो हम लोग बसंत के बात तो करे जाते हैं हाँ। लेकिन अब मौसम में सकी का करे जब काल बहुत तनी भागम भाग हो जाता है, पूजा में व्यस्त रहा जाते हैं, बच्चे राहत हैं, भीड़ राहत है, तो ऐसे में जो आप कहो ना कि प्यास लग जाते है, तो प्यास लगे पर अब गर्म पानी आगे नहीं मिला तो बोतल में जो पानी रहा है वो नॉर्मल वही पी लिएगा। लेकिन नॉर्मल कहाँ रहा था, इसे ठंड लागत है, जैसे लागत है फ्रिज के पानी हो, तो वही पानी नुकसान कही जाते है, हमका भी नुकसान कही गया है नहीं। अच्छा वही अब जाना चाहते कि नुकसान करी, फिर भी प्यास के आगे होगा, प्यास के आगे अब गर्म पानी कहाँ मिले उस वक्त, है ना स्कूल में। अब क्या करा जाए, जैसे मान लो देर हो जाते है पूजा पाठ करत में, पानी नहीं पिया गया है तो प्यास भी तो लग जाता है। यही मारे जब पी लीनगा तो पिए के उसके बाद वो अपन असर दिखाई देते बाद में के कतिर तो दवाई बिरवा तो हम लोग के नुस्खा है, ये है धीरे धीरे ठीक हो जाये। और यही के साथ से कि एक बात और कहे जाए थे हाँ, कि हम लोगन के जैसे मान लो सकड़ चला गा, खिचड़ी चला गा, है न, इस सब चीजन में हम लोग के जो भेली राहत नहीं है गुड़ हाँ इके और तिल के लैया के बड़ा बहार राहत है नहीं, पूजा पाठ में काम लागत है। लेकिन उमा से जो भेली राहत है वो भेली हम लोग के खातिर बड़ा फायदाजनक है। हाँ हाँ। और भेली के हम अब काढ़ा भी हमका बना दियो,
है नहीं। हाँ सखी, हाँ, आपका कहे न पड़ी, कहे न पड़ी नहीं बनाए देबे, कहे न पड़ी। अब आप कही हो तबे बनैबे का, नहीं मतलब कि कहे न पड़ी तो तो आपके कहे से पहले बना से कि देखो सब कोई चीनी प्रयोग करो थे, हाँ है नहीं। हाँ, हम चीनी भेली शक्कर प्रयोग करा थे, लेकिन हम आपसे कही थे भेली के चाय बनावा जाए दिमा बढ़िया, तनी सर्दी में हम भी फायदा भी करी। हाँ, आपके गले में भी फायदा करी है, हाँ, है ना। और ओके साथ आप का मसाला बे कहत रही हो, अब बताओ ना सखी का कहत आप सुनियो। ठीक है, हम बताई थे। अरे मसाला का वही, अरे लौंग हुई गवा है ना, लौंग हुई गवा और मरीच, पीसा हुआ मरीच, हाँ, मिर्च हुई। अरे वही अब जैसे खड़ा है तो का कुछ दो, अच्छा हो जाइए। या तो पीसा भी बाजार में मिला थे, है ना। अब जैसे हाँ, अगर टाइम ना आई है तो वही मतलब मिर्च और तुलसी के पत्ती और इसके बाद लौंग, इलायची, ये सब मिलाई के बनेबे आपका काढ़ा एकदम कड़कदार। और भूल गई सखी, और जवाइन भी डलबे। जवाइन तो भाई सर्दी का और भेली भी थोड़ा सा भेली तो आपका याद है गवा है, लेकिन और मगर थोड़े से डलबे। एक चीज और है, और चीज कहाँ है? कहा नहीं मसाला जब प्याज रहा था तो आप सब चीज के मसाला के बाद प्याज तो भूल ही गई। प्याज नहीं मतलब मसाला जर प्याज होते है ना, जैसे तरकारी बनावा जाता है, मसाला बहुत डाला जाए, लेकिन वो के कहत नहीं नीचे के जर सबसे स्वाद में आवे वाला को रहा था प्याज रहा था। हाँ, प्याज तो रहा था, प्याज अब आप प्याज कोई भी चीज कह सकती हूँ, लेकिन मसाला अच्छा कहावत है कि नहीं है, मसाला जर प्याज है तो ये नहीं कि आपके कहे मतलब कि काढ़ा में प्याज मिलाई, काढ़ा में प्याज, आप कहावत भी नहीं समझ पाओ। हाँ, कहावत तो है, वो तो ऐसे काढ़ा के सब चीज तो बताए दियो, लेकिन मेन जरूर के बतेबे नहीं करे हो। मेन जर का है, अब देख लो श्रोता, ऐसे होते कहा। अच्छा तो आपे बताई दो, यही मेरे होते, आपे बताई दो। अब आदि न डरी हो। अरे हाँ, अरे हाँ, तो अरे वो तो भूल गए, आदि का कूच के डाला जाता है काढ़ा में, और उसके जगह सोंठ भी प्रयोग करा जाता है, है नी। और तनी जैसे मान लो थोड़ा अंदर कफ जमा है तो खखार बाहर निकाले कतिर, कफ निकाले कतिर थोड़ा सेंधा नमक भी डाला जाए, नमक भी डाला जाए। और जवाइन से का होते है तासीर गर्म होते, हम लोग के शरीर पेट भी सफा करते है, सर्दी का भी वो बाहर निकालते हैं। और सबसे पहले तो हम लोग जो भेली बात करा गया सके, भेली में का होते कि भेली में बड़े गुण रहते हैं, जैसे हम लोग के आयरन रहते भेली के अंदर, मैग्नीशियम रहते, पोटासियम रहते है, और हम लोग के शरीर के जो एंटी इन्फेक्शन राहत नहीं है, इससे लड़ाई कतिर भी भेली तैयार रहते है। और साथ ही हमारे लोग के पेट साफ करत है, खून का साफ करत है, आयरन अगर कमी है तो का दूर करत है। खून साफ करे मतलब आयरन तो लेबे करी, जब सफा खून हो जाए उसके बाद खून बढ़े लागत है। तो ऐसे चीजन में ई भेली के तासीर हम लोग के सर्दी का भगावे कतिर गर्म तासीर देते है, और ई के तासीर जाड़ा में भी खावा जाता है और गर्मी में भी खावा जाता है। गर्मी में कहा जाता है ई शीतलता प्रदान करत है। घाम से आवागा है तो खाली पानी न पी के तनी इस गुड़ लेके भेली लेके पानी पिया जाए तो शरीर का ठंडक मिलता है, ठंडक मिली। यानी कि दोनों मतलब जैसे गर्मी में या जाड़ा में भी फायदा होता है। पाचन शक्ति खातिर भेली बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और उनके साथ सकी रात के कहा ना जाते जब सोवे चला जाए तो तनी न कुछ हो तो थोड़ा सा गुड़ लेके खाए के पानी पी सका जाता है। या जो हम लोग कहा जाते हैं हल्दी दूध या खाली दूध, रात के 1 कप जो दूध जरूर लिया जाए, वो में मलाई के जो मलाई रहते है हटाई के, तो वो दूध के साथ थोड़ा सा एक तक भेली लेके भेली खाते और गुड़ पिया जाए, अरे गुड़ न पिया जाए गुड़ पिया जाए तो वो भी फायदाजनक रहा थे। कैसे उस जो हम लोग के दिन भर के जो खाना अपच रहा थे बदहजमी रहा थे जो ठीक करत है। तो यही साथ हम लोग जो 90 बताए उमर अदरक भी डालो, आदि डाल के काढ़ा बनायो। तो और चला जाए जो आप बसंत के बात करत रही हो तो हमका शंका लाग है कि बसंत के बारे में कुछ सुने की मिली। हाँ सखी, सुने तो चला जाए हम लोग बसंत के तरफ। तो ठीक है सखी, अब व्यापारी विश्राम के समय हो चुका है, इसके बाद बड़े बतवाद भूल जाई थे ना, तो यही मारे कह दिया सखी। हाँ वही तो ठीक है, चला जाए विज्ञापन के तरफ, फिर आवाज आता है गीत संगीत के साथ। हाँ तो सखी गाना सुनियो, पतझड़ सावन बसंत बहार, और ये गाना में यहाँ सब वर्णन रहा है ना, मतलब बसंत बहार 4 मौसम होते हैं ना, यही सब बताया रहा है गाना में, या संदेश तरीके से रहा है गाना, वो बात कही तन। हाँ, ये तो आप ही मेरे के देखा तो भाई हम डराए जाए थे, नहीं सोचे लगे रहे हाँ, कि हमका कुछ हमसे कुछ मुश्किल तो ना होगा। क्या कह रहे हो, सब यही में वर्णन है। हाँ।
मतलब 4 मौसम के बारे में बताई से ना वही मारे हम जाने कि हमसे कुछ गलती हुई वही मेरे के देखा ना अब हम लोग बतवा भी याद करी थे ना कि अब कहा नहीं। अच्छा याद, अच्छा यानी कि हमका आँखी से इसे घूर के याद करत हो आप आए घूरा नहीं रह सकी मतलब बोले ज्यादा कि हम सोचे ना हाव भाव से सोचे लगे रहे तो आप हाव भाव देख के समझे चाहिए कि हम सोचे थे। नहीं नहीं आपके नजर हमारे तरफ रहा वही हमारे थोड़ा डराई गए इनका। अच्छा तो नजर हमारी इधर है, आप डराओ ना। अब तो कही चुकी हो ना, बोली के जैसे मुंह के बोली और बंदूक के गोली कितना होते, जब निकर गवा तो निकर गवा। ठीक है, तो जो बोली हम लोग बोला जाता है वो बोली में मिठास चाहिए, नहीं मिठास नहीं आदमी के जैसे भी स्वभाव हो, भेली के काढ़ा पिएबे तो और मिठास हो रही है। हाँ सही बात है। सकल सूरत और सुंदरता से खाली नहीं होते ना सखी, आवाज में अरे आवाज कही थे जो हम लोग के बोली रहा थे, नर्म स्वभाव मिलनसार, वो जो स्वभाव के बोली रहा थे आदमी के हाव भाव से हम लोग पहचान जावा जाते कि हाँ कितना मिठास है बोली में और ये बोली में कोई स्वार्थ नहीं है, ओके भी तो एक पहचान करा जाता है। हाँ। बोली के तो बोली के तो वैसे भी हमारा आज पहचान न करा जा सकी, कैसे हमार तो बोली दूसर मेहर के है। अरे तो नहीं कोई बात नहीं सकी, हमेशा थोड़ी ना ऐसे सोचा जाए कि आज सबको बोली थे, लेकिन हाँ जो भी जोन में भी बोली थे आप जरूर सुना जाए। अभी मेरे के हमेशा सबके हो सका था सके, ऐसी बात नहीं, एक आप एक नहीं हुआ है ना, अभी हमेशा थोड़ी ना रही है, आवाज एक थी हो जाइए बाद में। ये बात तो है, सही बात है। तो हम लोग बतवावा जात रहा है गुड़ के बारे में। गुड़ के बारे में तो गुड़ के तो चाय तो पिया जात है और गुड़ के बहुत चीज भी बनत है। का बनत हो सके? अब गुड़ के तिल के लड्डू भी बनत है, रामदाना के लड्डू भी बनत है, चाय भी बनत है, अब जो है लड्डू के मतलब भेली के बनत है, गुलगुला भी बनत है, मतलब अब सोचो तो बहुत कुछ बनत है। और जो मूंगफली सब डाल के जो बाजार में बिका थे नहीं है पट्टी, पट्टी वो भी बनत है। और एक जो है गुड़ के ही मतलब भेली के लंबा लंबा जो बिकात नहीं है सब बनाई के बेसन मैदा में लपेट के वो भी जो है बनत। हाँ वो हाँ बनत है। हाँ खुरमा हो ये शायद कि नहीं, खुरमा नहीं लंबा लंबा रहा थे का, वो भी मैदा के माँ लपेट के बनत है। वो भी गुड़ ही डालत पड़ा थे। नाम पता नाम हो लेकिन वो बुनिया कहा थे कि कहा थे कुछ कहा जरूर है, नाम मतलब बनत है, बस बनत है, खाए हैं पता है। अब नाम का है, अब वो नाम हम अपने नाम बताए थे, लेकिन अब और जगह का नाम है। गुड़ से पाचन शक्ति हमारे लोग के जो पाचन शक्ति हाँ, और खाना खाए के बाद गैस के समस्या रहा था उनका ही पचावत है, पाचन शक्ति का बेहतर बढ़िया बनावत है। सबसे पहले तो हम लोग का यही समझे पड़ा कि गुड़ हम लोग के शरीर के खातिर बहुत फायदाजनक है। जाड़ा में हो चाहे गर्मी में हो, गुड़ हम लोग के लिए बढ़िया रहा है। और सबसे पहले तो कहा गया खून के सफाई, शरीर में जो कई प्रकार के खून के जो समस्या हो जाते है, एलर्जी भी रहते है ना, कई चीजें रहते हाँ। तो खून का शुद्ध करत है और हम लोग के शरीर के जो छाला रहता है, त्वचा रहता है, उसका निखार लावत है। कहा नहीं जाता है कि शरीरन के छाला में या जो समस्या होते बहुत से चीजें समस्या खून के वजह से भी होते, जो खून में इन्फेक्शन कोई चीज समस्या रहते जिसके कारण से छालन में दिखाए लागत है। ऐसे हम लोग के महिला में जैसे मासिक धर्म रहा थे, महीनावारी रहा थे, उमा भी पेट ज़्यादा दर्द जो रहा था, ऐसे में गुड़ के चाय या गुड़ के सेवन करे से पेट के दर्द भी कम होते और खून के सफाई रहा थे। बालन के कतिर भी, पाचन शक्ति के कतिर भी, सब चीजन में इके बढ़िया है। और सबसे ज़्यादा तो हम लोग के सर्दी में भी फायदाजनक रहा था। जैसे कहना चाहिए तो गुड़ चना हाँ, अदरक के साथ मतलब जो हम लोग के बनाई के लड्डू भी बनावा जाते हैं, लैया में तो अदरक डाला जाता है, सोट डाला जाता है। तो ये सब चीज की तहसीर हम लोग का सर्दी से बचावत है और शरीर का फायदाजनक भी करत है और गर्माहट राहत है, जो कि हम लोग का खून का भी फायदाजनक राहत है। खाना के बाद जैसे अब कहा ना रहा है कि थोड़ा सा गुड़ थोड़ा सा खाए के अगर पानी गुनगुना पानी पिया जाए या गुनगुना दूध लिया जाए रात में, तो वो भी हम लोगों का फायदाजनक रहा है, सर्दी से बचावत है और पाचन शक्ति से खाना का एकदम ही पचावत भी है। तो ये सब चीजन से है। और बाकी तुमने सखी बतेबे करी है कि गुड़ के लड्डू सबसे ज्यादा, तो कोई भी चीज के लड्डू जो बनावा जाता है गुड़ के प्रयोग करा जाता है ज्यादातर। चीनी हम लोगों का कुछ गुड़ से ज्यादा हानिकारक रहते चीनी, और गुड़ शरीर के खातिर फायदाजनक रहते, जिसके कारण जते हम लोग गुड़ के सेवन करा जाए, चीनी के कम सेवन करा जाए, तो शरीर के खातिर बढ़िया रहे। हाँ। तो ठीक है सखी, अब साथी लोग तो
जान गए है ना। हाँ। गुड़ के फायदा का होते भेली के, और जो है अब अपने दिनचर्या में भी लागू करिए। हाँ, उम्मीद हम तो लोग यही है। लागू करा जाए, और हम लोग भी और लागू करा भी जाते हैं, लेकिन इका ध्यान से कि हाँ सकभर चीनी के जगह गुड़ के सेवन हम लोग ज्यादा करा हाँ जाए। ज़्यादा करा जाए तो अच्छा रहिए, काहे कि अब मौसम भी बदलत है। अब हमने सखी बताई ना कि गर्मी में भी फायदा रहते, जाड़ों में भी फायदा रहते। इमें कोई दुई राय है ये ना ये कि हाँ का जो है इससे नुकसान होते, गर्मी में भी खाए से या फिर जाड़ा में खाए से इमें फायदे ही फायदा रहते। तो आप लोग शुरू कर दिया जाए। अगर शक्कर खावा जाते ना तो शक्कर के जगह पे यहाँ भेली खावा जाए, यानी कि चाय पिया जाए। अभी हम लोग भी पिया जाइए, ऐसी बात नहीं है ना सखी। हाँ, तो फिर चला जाए। हाँ चला जाए, और का व्यापारिक विश्राम की तरफ चला जी। मगर अब भेली के जो है फायदे ही फायदा बताए हो सखी, हम तो सोचित हैं अब जो है शक्कर छोड़ के अब भेली के ही। हाँ, तो जो ना आप सोचे हो, हाँ। अगर इका सोच के आपके सोच बदल जाए हाँ। कि शक्कर के जगह भेली आप प्रयोग करे लागो, लेकिन कोई भी चीज हद से ज्यादा प्रयोग हाथ करके से ज्यादा नुकसान ना होता है, है। हाथ से ज्यादा नहीं। लेकिन शक्कर के जगह अगर हम लोग भेली के सेवन करे लागा जा सकी, तो जो आज के समस्या है ना, जैसे कहा जाता है मधुमेह, शुगर के, हाँ। शायद ये कुछ संख्या कम हो जाए। अच्छा। कैसे चीनी के हद से ज्यादा प्रयोग, कैसे हम लोग 4 जना जहाँ बैठा का वहाँ चाय है ना, चाय के सेवन भी अधिक मात्रा में होए लागत है। चाहे काली चाय हो, चाहे दूध के चाय हो, चाहे हम लोग के कॉफी हो, कि हर जगह हम लोग चीनी के सेवन ज्यादा करा जाता है। चीनी के सेवन ज्यादा करा जाते हैं। तनिए देर 5 मिनट हाँ। बैठा गला चाय पी लीन चाय पी लीन। एक चाय एक हमारे लोग के बीच के का हो जाता है, सहारा हो जाता है। सहारा हो जाता और वैसे भी हम तो बुराई न कर कहे से हम चाय के तो बड़े वो आदि हुआ आदि हैं, लेकिन अब चाय से भी ज्यादा सहारा। नुकसान। अब पहले ने कह दिया है सकी कि कोई भी चीज ज्यादा सेवन करो तो नुकसान दे। तो आप ज्यादा दिन करत हो फिर भी नहीं, पसंद है कहे हैं, पसंद है, अगर पाई जाओ तो छोड़ियो नहीं, नुकसान हो ना। अब सखी पाई जाओ तो हाँ। अबे सामने रखी तो अब ये शायद 2 सखी बैठ बतवा जाता है बीच में, अगर चाय आ जाए तो क्या अब आप कहियो चाय के साथ तेरी पकौड़ी आ जाए, हाँ। तो फिर क्या बात है। अब खाली गाद नहीं, जैसे अगर बात खाली चाय कहाँ पहुँचाए देती सकी, खाली चाय नहीं पिए चाय का खाली चाय। अच्छा, हाँ गैस्ट्रिक बन जाते, नहीं पता है का। खाली चाय पिए से गैस्ट्रिक बन जाता हाँ, है। खाली चाय पिए से। अब के साथ कुछ खावा भी करो, जैसे कि आप पकौड़ी बताओ, ये बात अपन सोचे भाई बेहतर रहा था, या नमकीन बताओ, दाल मोट बताओ। मतलब हम सुने कि मतलब खाली चाय पिए से गैस्ट्रिक हो जाते हैं। हाँ, अभी दूध के चाय से गैस्ट्रिक हो जाते हैं। सवेरे से उठ के ब्रश करके खाली दूध के चाय पी लीजिए, आपके गैस्ट्रिक कबो न हो। अच्छा, हाँ। आप बतावा तो कि नहीं, आप कहो हाँ। खाली चाय पिए से गैस्ट्रिक हो, हाँ। तो सवेरे उठ के आप पकौड़ी और चाय पी लीजिए। नहीं तो सुबेरे का है। अब तो कहा जाना कि खाली पेट में अगर दूध खाली के चाय पेट पिया जाए, हाँ। तो गैस्ट्रिक हो ही सकता है। गैस्ट्रिक हो ही सकत है। तो अब आपको तो सकत है, सबका नहीं होते, नहीं होत है, शरीर के क्षमता अनुसार होता है ना। अच्छा हाँ, वो तो बात सही है। हाँ। छोड़ो कहाँ बात, हाँ, ये बात छोड़ो। आपे पकड़े बैठी रही, हम नहीं पकड़े रहे, आपे तो हम पकड़न कहाँ रहे, हम कहाँ तो गुड़ चाय के पीछे बात आवत रहा है, कहाँ पकौड़ी तो बात गुड़ के कर पीछे दियो। खाली अत्ते तो कहें कि हमका भाई चाय पसंद है, हाँ। तो आप हमार खिंचाई करे लागी। हाँ। चाय पसंद है, तो लेकिन आप उससे पकौड़ी पहले नाम का ले लियो। सकी है ना, श्रोता देखो आप सुन लीन जाए। एक तो आप पकौड़ी कहा नहीं लियो, बताओ पहले नाम कहा कोई लियो। का पसंद हो ही सकत है ना, ये के मारे पसंद तो सबके होते है ना। कोई अब चाय के साथ में या चाय के साथ जैसे पकौड़ी हम होते तो हम अच्छा तो लगता है। सीधा कह दिया कि हमका चाय पसंद है, हाँ। है नहीं, तो आप कहो कि आपका चाय दे दो, तो आप छोड़ियो ना। हाँ, तो एक छोड़ियो साथे नहीं। हम पकौड़ी के नाम ले लिया, अब जो समझे वाला है वो समझ जाए। तो कोई बात नहीं है, इमा समझे वाला का बात है। पकौड़ी के भी टेस्ट लिया जाइए, और का। अच्छा छोड़ा, अभी पकौड़ी चाय के बाद छोड़ा जाए, बेली के हाँ, बात करा जाता है। सही बात है, कहाँ लेके पकड़ा गया बैठा गया हम लोग। तो सखी सर्दी के मौसम में बेली हम लोगों के स्वास्थ्य के खातिर अमृत के समान रहत है, हाँ। दवाई के रूप में रहत है, और ई के तासीर गरम रहत है। शरीर के अंदर से जो भी गर्माहट जो प्रदान करत है, हम लोग का तंदुरुस्त करत है, साथ ही सर्दी से ही बचावत है। और सर्दी के साथ साथ पाचन शक्ति भी ठीक करत है नी। और जैसे कहा नहीं जाता है कि सर्दी में जब हम लोग के सर्दी लाग जाता है, खांसी जुकाम में ही राहत देते है। जैसे खांसी जुकाम जब लागत है, अब खांसी तो हमरे नहीं है, जुकाम भी नहीं है, बस आवाज चेंज है। हाँ। फिर भी ई के खातिर भी हम लोग के काढ़ा जरूरी रहत है, गुनगुना नमक पानी
कुल्ला करा जाए, ये सब चीज़ें ही के उपयुक्त रहत है। लेकिन खांसी जुकाम में भी इके हम लोग के दवाई के रूप में गुड़ का माना जाता है कि जब भी काढ़ा बनावा जाए तो गुड़ के प्रयोग कर सका जाता है। और गुड़ भी कुछ ना डाला जाए तो काढ़ा में का होते सकी कि मसाला से भी हम लोगों का पानी चुरे के आधा करके उसका काढ़ा बनावा जाता है। जो मसाला अभी हम लोग बतावा कर रहा है यही सब हमारे लोगों के आयुर्वेदिक चीज़ें जैसे हार्बल चीज़ें डाल के काढ़ा बनावा जाता है। तो शरीर के खातिर सर्दी से हम लोग के शरीर का बचावत है। अब उसके बाद जो कहा गया है कि गुड़ के तासीर गर्म होते है तो फिर जाड़े गर्मी में कैसे खावा जाए, लेकिन गर्मी में भी शीतलता प्रदान करते गुड़ के साथ, जैसे हम लोग सौंफ प्रयोग करा जाते है, धनिया खड़ी धनिया के भी प्रयोग करा जाते है, ये सब चीजें हम लोग का शीतल देते हैं। अब इस सौंफ के साथ अगर शरबत के सेवन करा जाए तो आप गुड़ डाल के सेवन कर सका जाते है। गुड़ का होते है गर्मी में भी हम लोग के पाचन शक्ति समस्या रहते है, कब्ज हो जाते हैं, नहीं तेल मसाला से गैस्ट्रिक हो जाते है, गर्म के कारण से भी गैस बनाए लेते है, पेट में जलन ज्यादा रहते है। तो उस सबका शीतल प्रदान करे खातिर यानी पाचन शक्ति सही करे खातिर गुड़ फायदाजनक रहा है। तो हमेशा हम लोग कहीं से आवागा बैठागा पानी पिया जाता है तो पहले हाथ में थोड़ा सा गुड़ खाई के पानी पिया जाए। हाँ तो सखी ठीक है, हम लोग अब यही करा चाहिए कि अब समय देखो, पहले व्यापारिक विश्राम के समय हो चुका है। अच्छा ये बात है, अभी तो चला जाए, बचाए के रखो ना, चला जाए। हाँ सखी, हाँ सखी, अब तो गीत संगीत के साथे साथे और हम लोग गुड़ के जो चर्चा किन रहा बेली और बेली के बतवाते समय भी अब जाए लगा है। हाँ, टाइम के कुछ पता ही नहीं चलत रहा है ना। हाँ पता तो नहीं चलता, बात जब करे लगो तो नहीं पता चलता है। हाँ वैसे भी सखी से बात करो तो पता ही नहीं लगा हाँ, कि हाँ, समय कहाँ चला जाता है। और वैसे एक हफ्ता मिला जाता है, कबो कबो कुछ कारण बस और ज्यादा हो जाते है, जिसके कारण से बात बहुत ज्यादा रहते है, इतना समय भी कम हो जाता है। हाँ, वही बात करे खातिर भी समय कम हो जाते, लेकिन अगर बात की भी किया जाता है जो मतलब इम्पोर्टेंट रहते जरूरी वाला भी है। हाँ, तो सके ऐसा करा जाए ना। अब हम लोग बेली के बारे में जो बतवावा करा है, हाँ। और बेली के सेवन आप कहा नहीं करा है, तिल के अभी बात करा जाता है। हाँ। तो तिल के लड्डू बेली में जो बनत है वो हम लोगों के स्वास्थ्य के खातिर बढ़िया रहते हैं। और तिल भी हम लोगों का शरीर के छाला खातिर कई रोगन के खातिर फायदाजनक रहते है ना। उज्जवल तिल काला तिल दोनों फायदाजनक रहते है। तो प्राय जब के त्योहार आवत है, पर्व आवत है, तो महत्व दूसर हो जाते उस समय में चारों तरफ दिखाई लागत है, बिकाई भी लागत है, घर घर में लड्डू के सुगंध आवे लागत है। तो हम लोग के लड्डू जो सेवन किन जाते हैं स्वास्थ्य के खातिर और मौसम के खातिर, जाड़ा के खातिर भी बढ़िया रहता है, और साथ ही हम लोगों के पर्व के उपलक्ष्य में बनावा भी जाता है। तो ऐसे गुड़ के आप लोग सेवन जरूर करा जाइए। और गुड़ के सेवन में का फायदा है जरूर आप लोगों के पास भी कुछ हुई जानकारी तो अवश्य हम लोगों का भी बतावा जी। गुड़ हम लोगों के शरीर के खातिर कितना फायदाजनक है और जाड़ा में हम लोगों के शरीर के खातिर कितना उचित है। एक जरूर आप लोग भी बतावा जी, जो हम लोग बातचीत करागा कस लाग कैसे लाग जरूर उनका भी प्रतिक्रिया दिन जाये। तो कहाँ दिन जाये, कैसे दिन जाये सकी वो तो बताए दिन जाए। हाँ तो सखी अब ई के खातिर तो जो हम लोग इनके आईडी होते नहीं एफएम के फेसबुक आईडी रहते हैं ना, हाँ। ये प्रोग्राम जो है पोस्ट होते अपलोड होते, तो हम लोग भी अपने व्यक्तिगत से पोस्ट भी किया जाते हैं। सारे के बाद व्यक्तिगत हमारे लोग के फेसबुक आईडी रहते उससे हम लोग शेयर करा जाते और साथ ही सखी हम लोग और कई लोगों का भी शेयर कई दिन जाते हैं। और आप लोग भी अगर सुना जाए कस लागत है तो अवश्य शेयर करा जाए और शेयर करे के साथ ही लाइक कमेंट जरूर करा जाए। और साथ ही कोई भी प्रतिक्रिया कोई विषय वस्तु अगर आप लोगों के मन में है तो जरूर कमेंट में भी लिख सका जाता है। तो यही कहते हैं। लेकिन सखी जैसे कि अब ये प्रोग्राम तो जो पोस्ट होते हैं ना, हाँ। तो क्रिस सार एफएम के मतलब है आईडी 2-3 आईडी है, लेकिन ये आईडी जिमा होते पोस्ट वो रहते म्यूजिक हर माँ जो क्रिस सार एफएम ही है, तो वो म्यूजिक हर जैसे पेज है उमा ये पोस्ट होते हैं और यूट्यूब के पेज में भी चला जाता है। यूट्यूब के पेज में भी जाता है। और साथ साथ हमारे लोग के जो अपन मातृभाषा अवधी भाषा में कार्यक्रम चलावा जाता है, तो अवधी भाषा के कई लोग समझाते हैं, कोई नहीं समझ पावत है, लेकिन जो समझा जाता है जो भाषा के महत्व है उसका जरूर शेयर करा जाए। और अपने भाषा में भी आप लोग कमेंट लिख सका जाता है, बातचीत कर सका जाता है। तो यही और आप लोग अपन सलाह सुझाव भी दिया जाए साथ में। यहाँ अब का समस्या है उस समस्या भी बतावा जाए तो हम लोग समाधान करा जाइए समस्या के। तो सखी अब चला जाए। हाँ सखी कार्यक्रम के तो अंत में हम लोग पहुँच गवा है ना।
तो पहुंचे से पहले हमारे संपूर्ण श्रोता लोग सखी लोगन का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। कार्यक्रम में आवाज आते ही कार्यक्रम सुना जाता है ध्यान से, हम लोग का पता भी है। और 7 महीना के अंतिम जो शनिचर रहा थे फोन इन कार्यक्रम उमा जरूर संपूर्ण श्रोता जो लोग कार्यक्रम सुना जाता है आप लोगों के अंदर जो उत्सुकता रहा थे, कोई बात रहा थे, तो जरूर अंतिम शनिचर के दिन हम लोग का फोन करा जाए और फोन के साथ साथ वो बातचीत का में भी रख सका जाता है। आप लोगों के पास कोई विषय वस्तु है, कोई जानकारी है जो हम लोगों का बतावे उचित लागत है, कैसे हम लोगों का बतावे मतलब सामाजिक संजाल बाहर भी सब जगह ही जाते हैं, तो जानकारी सबके पास चाहे सबका फायदाजनक हो। और हम लोग सकबरी के उद्देश्य का रहा थे कि हम लोग हर्बल के तरफ, जड़ी बूटी के तरफ और अपने घरेलू औषधि के तरफ भी प्राथमिक उपचार के रूप में उधर ज़्यादा ध्यान दरा जाए। और साथ ही कोई विषय वस्तु है सामाजिक संजाल अथवा समाज में कोई प्रतिक्रिया विकृति है, वो सब चीज़ें विषय वस्तु भी समेटा जाते हैं। साथ ही पहुना लोगन का भी बीच बीच में हम लोग विषय अनुसार लावा जाता है। तो ऐसे ही कार्यक्रम चलते हैं। आज के गठरी हम लोग यहीं बंद करा जाता है। अब अगले हफ्ता फिर नया विषय वस्तु के साथ गठरी लेके आवाजी। तो आज के घर अंगना से अब लोग विदा लिया जाता है। तब तक आप लोग भी जावा जाए, काम धंधा करा जाए और फिर रेडियो के संसार सुनते रहा जाए। तो चला जा सकी अब हम। हाँ सखी। तो ठीक है श्रोता, आप लोगन का धन्यवाद कहते हैं। हम लोग का भी विदा दिया जाए। हम संचालिका सखी संध्या और हम संचालिका सखी चंदा, हम दोनों जना आप लोग से आज के खातिर विदा लिया जाता है। अगला हफ्ता भरपूर्ण कोई नया विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुआ जाए। तो नमस्कार, राम राम, शुभ दिन।